गांव में छूटता बचपन और परदेस में मजबूर माँ बाप। सुनील और ममता जब फिर से परदेस जाने लगे तो पूरा गांव उन्हें चुपचाप देख रहा था। कोई रोकने नहीं आया, कोई समझाने नहीं। गांव में लोग दुख पर ज्यादा नहीं बोलते, बस देखकर नजर फेर लेते हैं। ममता ने घर की मिट्टी को हाथ लगाया और आंखों में आंसू लेकर बोली, इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीन भी लिया। गांव का वही घर, वही कच्चा घर, वही टपकती छत, वही आंगन जहां कभी हंसी गूंजती थी। अब उस आंगन में अमित और गुड्डू की चुप्पी रहती थी। सुनील और ममता के जाते ही गांव में फिर से चर्चा शुरू हो गई। बच्चे अब कैसे पलेंगे? पढ़ाई का क्या होगा? पर ये सवाल सिर्फ बातों तक थे। छोटे भाई की दूसरी शादी, गांव की उम्मीद। इसी गांव में सुनील के छोटे भाई की दूसरी शादी हुई। गांव वालों को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। नई बहू आई, सादा कपड़े, संयमित बोली और दिल से भरी हुई। गांव की औरतें कहती थीं, लड़की बहुत अच्छी है। ममता और बहू का रिश्ता, ममता और उसकी बहुत अच्छी बनने लगी। दोनों गांव के कुएं पर पानी भरते हुए अक्सर बातें करती। ममता कहती, इस गांव में औरतों को चुप रहना सिखाया जाता है। बहू कहती, दीदी चुप रहना मजबूरी है, पर सहना जरूरी नहीं। समय बदला, मजबूरी नहीं। गांव में खेती पहले जैसी नहीं रही। कभी बारिश नहीं तो कभी फसल खराब। घर का खर्च फिर से बढ़ने लगा। तब गांव के इसी घर से सुनील और ममता फिर परदेस चले गए। गांव में अकेले रह गए बच्चे। अब अमित और गुड्डू पूरे गांव के बीच अकेले थे। सुबह गांव की मुर्गियों की आवाज और शाम को लोगों की बातें। माँ बाप बाहर है, बच्चे भगवान भरोसे। गांव का सरकारी स्कूल, गांव का सरकारी स्कूल बस नाम का था। एक कमरा, एक टीचर और दर्जनों बच्चे। अमित पीछे बैठता, गुड्डू उसके पास। टीचर कभी कभी पूछ लेते, पढ़ते क्यों नहीं हो? अमित क्या कहता कि रात को चूल्हा जलाना पड़ता है। खेतों में काम करता बचपन। गांव में काम जल्दी मिल जाता है, पर वह काम बचपन छीन लेता है। अमित खेतों में मजदूरी करने लगा। गुड्डू गांव की दुकान पर छोटे मोटे काम। गांव वाले देखते पर कुछ नहीं कहते। गांव की रातें और भूख। शाम को गांव के उसी घर में अमित चूल्हा जलाता, गुड्डू दरवाजे पर बैठा, माँ बाप की राह देखता। खाना सादा पर दिल भारी। अमित कम खाता, गुड्डू ज्यादा। गांव की खामोश रातें। रात को पूरा गांव सो जाता, पर उस घर में गुड्डू सिसकता, भैया हम भी कभी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे? अमित ने गुड्डू को सीने से लगाकर कहा, हम गांव के हैं, हम सहना जानते हैं। गांव में टूटते सपने। धीरे धीरे पढ़ाई छूट गई। सड़क, आरी स्कूल, बस हाजिरी रह गया। गांव ने एक और सपना चुपचाप दफना दिया। सीख गांव, गरीबी और बच्चे। गांव में गरीबी दिखाई नहीं देती, सिर्फ सहन की जाती है। बच्चों का दर्द सबसे ज्यादा चुप होता है। माँ बाप का साथ गांव में और भी जरूरी होता है। अमित और गुड्डू आज भी उसी गांव में है। एक जो समय से पहले बड़ा हो गया, दूसरा जिसका बचपन गांव की मिट्टी में दफन हो गया। जारी रहेगा पार्ट 4, जहां गांव ही तय करेगा इन बच्चों का भविष्य क्या होगा।